नीतीश कुमार के साथ उनके बेटे, इन पोस्टर की सच्चाई क्या है? ये पोस्टर चमचमाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं पोस्टर में छिपा है भारतीय जनता पार्टी का प्लान। अब आप कहेंगे कि पोस्टर नीतीश कुमार के और उनके बेटे के हैं, तो प्लान बीजेपी का कैसे? नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि सिर्फ 15 दिन गठबंधन तोड़ेंगे या कुर्सी छोड़ेंगे। खबरें उड़ रही हैं तमाम तरह की कि खरमास के बाद खेला करने वाले हैं। वो खेला ऐसा होगा कि अच्छे अच्छे सियासी दिग्गज गच्चा खा सकते हैं। तो क्या बिहार में वाकई खेला होने वाला है? और अगर होगा तो एक बार फिर से नीतीश कुमार खेला करेंगे या फिर गेंद दूसरे पाले में, शाह के पाले में होगी? मौका बीजेपी के हाथ होगा। नीतीश कुमार का प्लान क्या है? सीएम की कुर्सी बचाओ। और बीजेपी का प्लान क्या है? निशांत कुमार। सबसे पहले कुछ रोज पुराना एक बयान मैं आपको सुनाना चाहूंगा। संजय झा का यह बयान है, जेडीयू के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, और नीतीश कुमार के बेटे उनके साथ हैं। देखिएगा कि क्या कुछ कह रहे हैं। कुछ रोज पुराना बयान है, पहले यह बयान सुनिए। पार्टी के लोग, पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं। अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। यकीनन संकेत था निशांत कुमार को लॉन्च करने का। तो क्या यह बीजेपी का प्लान है? वैसे नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां हैं। अब गौर कीजिएगा यह प्लान बीजेपी का क्यों है। वैसे जिस स्टाइल से राजनीति करते रहे हैं नीतीश कुमार, अब अंदाज कुछ बदला बदला सा है। खुलकर राजनीति नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन हाथ में कुछ बचा नहीं। हाथ बंधे हुए नजर आ रहे हैं। कैसे? पॉइंट नंबर 1, गृह विभाग अब उनके पास नहीं है। दो डिप्टी सीएम बीजेपी के, स्पीकर की कुर्सी बीजेपी के पास। अब चुनौती क्या है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन पार्टी और संगठन से, पॉइंट नंबर 2, अब कोई कंट्रोल नहीं रहा। संगठन पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। आप गौर करिए, जितने बड़े बड़े जेडीयू के नेता हैं लगभग बीजेपी की गोद में, या फिर यूं कह लीजिए अमित शाह की गोद में बैठे हुए हैं। अब ऐसे में बार बार बिहार में एक मांग उठती है, निशांत कुमार को आगे लाया जाए। उठती है या उठाई जाती है? निशांत कुमार को संगठन की कमान सौंपी जाए, ताकि नीतीश के सामने ही निशांत कुमार एक परिपक्व नेता के तौर पर तैयार हो जाए। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि निशांत कुमार को आगे लाया जाए, और ये पोस्टर उसी का संकेत देते हैं। लेकिन जो जेडीयू के पक्षधर हैं, जो जेडीयू के शुभचिंतक हैं, वो ये चाहते हैं कि निशांत संगठन का हिस्सा बने, पहले सरकार का नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? प्लान एग्जिट नीतीश कुमार का तैयार है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। निशांत को डिप्टी सीएम या फिर मंत्री का पद देना चाहती है। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यह कहावत है। एक तीर से कई निशाने। लेकिन कहावतों का दौर नहीं है साहब, ये घंघोर सियासत चल रही है। एक तरफ नीतीश कुमार के सामने एक चुनौती है। चुनौती कैसी? पार्टी को संभालने की, कि कैसे सरकार को संभालें, पार्टी को कैसे मजबूत करें, और सरकार पर अपना कंट्रोल कैसे मजबूत करें। बिहार के लोगों को यह संदेश कैसे दें कि इस सरकार में वो कमजोर नहीं है, अभी भी मुट्ठी में है उनकी ताकत। क्योंकि गृह विभाग, जैसे हमने आपको बताया, नीतीश कुमार के पास नहीं। दो डिप्टी सीएम बीजेपी के, विधानसभा का स्पीकर, उसकी कुर्सी भी अब बीजेपी के पास है। तो लगभग सरकार मानिए अमित शाह की जेब में है। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने एक के बाद एक कई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। चुनौती संगठन से लेकर संजय झा और लल्लन सिंह सरीके नेता, जो दिल्ली दरबार में ज्यादा नजर आते हैं। दिल्ली दरबार का मतलब समझ रहे ना? गुजरात लॉबी, पटना में कम, दिल्ली में ज्यादा। नीतीश कुमार भी यह बात समझते हैं, लेकिन अब पार्टी बचाए रखने के लिए करे तो करे क्या? उनके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा। ऐसे में चुनौती इसी साल के साथ नीतीश कुमार के सामने खड़ी है कि इसी साल बिहार में जो राज्यसभा की जो कुछ सीटें हैं, गौर करिएगा, सबसे बड़ी बात, क्योंकि गेम यहीं पर ही होना है। अब कुछ सीटें खाली हो रही हैं राज्यसभा की, और उसमें से 2 सीटों पर फिलहाल जेडीयू का कब्जा है। एक हरिवंश नारायण सिंह की सीट है और एक रामनाथ ठाकुर की सीट है। अब नीतीश ये चाहते हैं कि वो दोनों सीटें उनको फिलहाल मिल जाए, दोबारा से मिल जाए, रिपीट हो जाए, और बीजेपी भी अपने नेताओं को राज्यसभा में एडजस्ट करने के लिए तैयार बैठी है। उधर चिराग पासवान का जिक्र कर लेते हैं। चिराग पासवान, समझिए गेम क्या चल रहा है।
अपनी मां को भेजना चाहते हैं राज्यसभा। जितिन राम मांझी अपने बेटे को और उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा जाने के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। चिराग पासवान को लेकर तो यह तक खबरें उड़ने लगी है कि चिराग पासवान अगर एनडीए का सपोर्ट मिला तो ठीक अपनी मां को जितवाने के लिए तेजस्वी यादव का भी साथ ले सकते हैं चिराग पासवान। अब इन खबरों में कितना दम है यह मालूम नहीं। एक चुनौती नीतीश कुमार के सामने खड़ी है, यानी सरकार के तमाम चुनौतियां इस वक्त जो है नीतीश कुमार झेल रहे हैं। संगठन कमजोर, पहली बात, और दूसरा नीतीश को अपने बेटे को भी एडजस्ट करना है। लेकिन तरीका क्या होगा? एग्जिट पॉइंट नीतीश कुमार का ना हो जाए। बेटे को लॉन्च किया तो चुनौतियां हैं, और नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को बचाए रखेंगे, यह मैसेज देने में कामयाब हो पाएंगे कि भाई बीजेपी के दबाव में वो काम नहीं कर पा रहे। जेडीयू में तो विद्रोह की आवाजें अब उठने लगी हैं। कैसे? अब वो भी समझिए। जेडीयू में युवा नेता, जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव सिंह राणा सीधे सीधे सम्राट चौधरी पर सवाल खड़े कर चुके हैं, और ऐसे में जाहिर तौर पर जो सवाल खड़े किए गए हैं, निशाना साधा गया है, तो बीजेपी भी चुप नहीं रहेगी। काउंटर तो होगा, और दोनों तरफ से होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के रिश्ते 2026 की शुरुआत से ही अब जो कच्चे धागे हैं ना, वो टूटने लगे हैं गठबंधन के। और गठबंधन की गांठ अगर टूट गई तो दिक्कत होगी। और नीतीश कुमार इन सबके बीच में अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि हिजाब कांड ने बहुत कुछ मौका दे दिया बीजेपी को, और बीजेपी इसी मौके की ताक में है कि बस बेटे को एडजस्ट करने के लिए नीतीश कुमार जैसे ही कदम बढ़ाएंगे, उसी वक्त बीजेपी खेल करेगी, और उसी वक्त बीजेपी नीतीश की कुर्सी को छीन लेगी। हिजाब कांड अभी भी जिंदा है, अभी तक उसके बारे में चर्चा हो रही है, और देश में नहीं दुनिया में हो रही है। और दूसरी तरफ पार्टी से लेकर सरकार तक नीतीश कुमार लगातार कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार राजनीति के बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं। कब कहां किसको पटकनी देनी है, वो जब जरूरत पड़ती है तो वो दांव खेलते हैं। और इस साल की शुरुआत में बिहार की राजनीति में धमाल मचना यह तय है खरमास के बाद, क्योंकि बड़े बड़े विधायक, कई अलग अलग गुटों के विधायक नीतीश कुमार की रडार पर हैं। इस तरह की खबरें भी उड़ रही हैं। तेजस्वी के विधायक हों, ओवैसी के विधायक हों, सब रडार पर है नीतीश कुमार के। तो अब खेल कौन करेगा, बीजेपी या नीतीश कुमार? ये एक बड़ा सवाल है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में बेटे की लॉन्चिंग नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का एग्जिट पॉइंट तैयार खड़ा है क्या? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।